जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत के एक प्रसिद्ध खेल हॉकी के विषय में। आज हम बात करेंगे कि हॉकी किस प्रकार से भारत में हॉकी ने प्रवेश किया और उसके बाद धीरे धीरे करके भारत के लोगों का सबसे पसंदीदा खेल बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हॉकी को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले अंग्रेज ही थे। 1850 में पहली बार जब अंग्रेजी सैनिकों ने भारत के जो सैनिक थे उनको हॉकी से इंट्रोड्यूस कराया और धीरे धीरे करके फिर ये सैनिकों के साथ साथ आम जनता में भी एक प्रसिद्ध खेल बन गया। सन 1855 में कोलकाता में भारत का पहला हॉकी क्लब बना और यहाँ से प्रारंभ हुआ भारतीय हॉकी का सफर। 1928 में जब पहली बार भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने पहुंची, यह था एम्स्टर्डम ओलंपिक, और भारत ने अपने पहले ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। और उसके बाद से 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते। भारतीय हॉकी का एक स्वर्णिम दौर था कि जब अंग्रेजों का भारत पे शासन था तब भी भारतीय हॉकी एक शानदार तरीके से अपना खेल दिखा रहे थे भारतीय हॉकी खिलाड़ी, और आज़ादी के बाद तक यह सफर जारी रहा। अगर मेडल्स की बात की जाए तो भारत ने अभी तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में हॉकी ने जीते हुए हैं। भारतीय खिलाड़ियों के एक शानदार जो प्रदर्शन रहता था, इससे पूरी दुनिया एक तरीके से चौंक गई थी कि भारतीय इतनी अच्छी हॉकी कैसे खेल पा रहे हैं। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसने भारत के जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद सर, उनको तक इनविटेशन दिया था एक तरीके से कि आप जर्मनी की टीम से खेलिए आके और भारत को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चैंपियंस हैं वो सिर्फ जर्मनी में पैदा होते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पैदा होते। पर हमारे मेजर ध्यानचंद सर ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत के लिए ही उन्होंने शानदार तरीके से हॉकी खेली। अगर गोल मार्जिन से बात की जाए तो ओलंपिक्स में भारत की जो सबसे बड़ी जीत थी वो साल 1932 में आई थी, जब लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने मेजबान टीम को 24-1 के अंतर से हराया था। हराया क्या था? रौंद दिया था। हॉकी विश्व कप की बात की जाए तो भारत ने अपना पहला और एकमात्र हॉकी विश्व कप साल 1975 में जीता था। उसके बाद से भारत ने कभी भी हॉकी विश्व कप नहीं जीता। अब की आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारतीय हॉकी का भी डाउनफॉल होता चला गया और बाकी सब जगह तो भारत तरक्की कर रहा था, लेकिन हाँ, हॉकी का एक ऐसा खेल था जिसको भारतीय राजनीति या कह सकते हैं गंदी राजनीति का शिकार होना पड़ा और धीरे धीरे करके भारतीय हॉकी का डाउनफॉल प्रारंभ हो गया। खिलाड़ियों के पास अच्छे किट्स नहीं थे, अच्छे ग्राउंड्स नहीं थे प्रैक्टिस करने के लिए। इससे धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट भी हॉकी में कम होता गया और क्रिकेट को जिस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा था और जिस प्रकार से लोकप्रियता उसकी बढ़ रही थी, जो एक समय पर लोकप्रियता हॉकी की थी, क्रिकेट ने उसका स्थान बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया था। और इस स्थिति को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना कांस्य पदक जीता, तो वह भारत का 41 साल बाद ओलंपिक्स में आया कोई हॉकी मेडल था। कहाँ एक दौर ये था कि भारतीय हॉकी टीम जब ओलंपिक्स में जाती थी तो उसका गोल्ड मेडल पक्का होता था, और कहाँ पे इस समय ये आ गया कि भारत ने 41 साल बाद अपना कोई भी एक मेडल कह सकते हैं ओलंपिक्स में जीत पाया था भारत। खराब दौर से गुजरने के बावजूद आज अगर हॉकी भारत में जीवित है तो उसमें हमारे कुछ भारतीय राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि सबसे बड़ा योगदान जो मैं मानता हूँ उड़ीसा का मानता हूँ कि आज के इस दौर में भी जब पूरे देश में क्रिकेट का खुमार ज्यादा सवार रहता है, उसके बावजूद आज भी आपको उड़ीसा के लगभग हर घर में एक हॉकी प्लेयर मिल जाएगा, चाहे वो छोटे ही स्तर पर खेलता हो, लेकिन उन्हें ये पसंद है कि उनके घर के बच्चे और स्टूडेंट्स हॉकी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। उसके अलावा वो और स्पोर्ट्स भी खेलें, लेकिन उनके लिए आज भी हॉकी का जो महत्व है वो उतना ही बरकरार है जैसा कि एक समय में भारतीयों के लिए था। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर हॉकी को आज भी पसंद किया जाता है और उसको देखना वहाँ के लोग पसंद करते हैं। और हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है, इंटरनेशनल हॉकी टीम, उसमें भी आपको इन राज्यों के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। आज समय के साथ हॉकी में बदलाव आए हैं, खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं मिलनी प्राप्त हुई हैं, लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बार फिर से उस गोल्डन एरा में पहुंच सकें जब हमारी भारतीय हॉकी टीम किसी भी कंपटीशन में खेलने जाए तो हमेशा अव्वल ही आए।
उसके लिए जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं उन्हें प्रयास करना होगा, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं देनी होंगी ताकि वह उसका उपयोग करें और भारत के लिए मेडल ला पाएं। और अंत में मैं एक बात सभी के लिए क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 1928 में जब भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था, तब ये आधिकारिक तौर पे ये ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, तब से जो जैसे जैसे हॉकी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, तो हॉकी को ये भारत का राष्ट्रीय खेल बताया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पे आज तक ये बात कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। सन 2011 में जो केंद्र सरकार थी उसने इस चीज को स्पष्ट किया था कि आधिकारिक तौर पे भारतीय हॉकी या अन्य कोई भी स्पोर्ट्स भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।